अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। सैयद शाह राशिदुल हक, स्टेट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी रियासत तेलंगाना आदिलाबाद ने आम आदमी पार्टी से मुस्तफी होकर मजलिस में कर ली शमूलियत। सदर मुकर्रर होने पर मैं गरीबों की खिदमत और उनके मकसद के लिए लड़ने का एक मौका समझता हूं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर रेवंत रेड्डी। तेलंगाना भर में आज 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस का हो गया आगाज। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कौमी डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों के तईं तशक्कुर का किया इजहार। बॉलीवुड के अपने दौर के मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह की तबीयत हुई खराब, हिंदुजा अस्पताल में हुए शरीक। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में सीनियर एडवोकेट अशोक गौड़ पूनम सदर की हैसियत से मुंतखब हो गए और एसोसिएशन के नायब सदर के ओहदे पर मोहम्मद मुमताज पाशा कामयाब हो गए। सेक्रेटरीज के ओहदे पर कल्याण राव और सरोजन रेड्डी, खाजन के लिए कंचनी लक्ष्मैया, ज्वाइंट सेक्रेटरी धनलक्ष्मी डोंता, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सेक्रेटरी के लिए मंगालाल मुंतखब करार किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स में विशाला जय कृष्णा, RP राजू, मुरली कृष्ण, लेडी EC मेंबर श्रावया कुट्टा मुंतखब हुए हैं। सैयद शाह राशिदुल हक, स्टेट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी रियासत तेलंगाना आदिलाबाद ने आम आदमी पार्टी से मुस्तफे होकर मजलिस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुसलाम पहुंचकर सदर कुल हिंद मजलिस वो MP हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और आदिलाबाद मजलिस के इंचार्ज व रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज के हाथों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की और मजलिस की रुकनियत हासिल कर ली। सैयद शाह राशिदुल हक के हमरा मजीद अफराद ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली। TPCC के नए सदर मुकर्रर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी ने उन्हें इस ओहदे पर मुकर्रर किया है क्योंकि वो रियासत में पार्टी की क़यादत करने वाले नौजवान रहनुमाओं की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने पार्टी में सीनियर रहनुमाओं को इस पहलू पर राजी किया। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मैं TPCC के सदर के ओहदे को गरीबों की खिदमत और उनके मकसद के लिए लड़ने का एक मौका समझता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस ने रियासत की फलाह व बहबूद और तरक्की को यकीनी बनाने के
ख्वाब के साथ तेलंगाना रियासत को निजात दिलाई, लेकिन टीआरएस हुकूमत तमाम मुहाजों पर नाकाम रही। माजी में ग्राम सभाज में तमाम मामलात को हल किया जाता था, लेकिन अब मामलात बद से बदतर होते चले गए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को अपनी हुदूद के तहत अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ कामों के बिलों को खत्म करना मुश्किल हो रहा। टेक्निप एफएमसी नाचाराम ने रजाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट को 5000 चेहरे के मास्क और 1500 चेहरे की शील्ड अतिया किए। टेक्निप एफएमसी के नुमाइंदों ने मास्क और चेहरे की शील्डें सीपी महेश एम भागवत आईपीएस रजाकुंडा पुलिस कमिश्नर के हवाले किए। मीडिया को मुखातिब करते हुए सीपी ने कहा है कि टेक्निप एफएमसी कोविड मुद्दत के दौरान रजाकुंडा कमिश्नरेट को मदद फराहम करती रही है। सीपी ने यह भी बताया कि टेक्निप एफएमसी ने कोविड की पहली लहर में भी मास्क और दीगर मुफीद चीजें फराहम की हैं। सीपी ने टेक्निप एफएमसी की हिमायत की और तारीफ की और टेक्निप एफएमसी अर्जुन तिवारी, नरेंद्र सोझा और साथ में हिंदुस्तान के मुशीर जॉन क्रिस्टोफर के नुमाइंदों की तारीफ की। కమిషనరేట్ తరపున ధన్యవాదాలు। ఈరోజు కంపెనీ తరపున అర్జున్ గారు, తివారీ గారు, నరేందర్ గారు, సుజాత తర్వాత క్రిస్టోఫర్ గారు వాళ్ళు వచ్చి ఈ 5000 మాస్క్ తర్వాత 1500 ఫేస్ షీల్డ్ అది హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది। పోయిన సంవత్సరం కూడా ఫస్ట్ వేవ్ అప్పుడు కూడా ఈ కంపెనీ తరఫున మా పోలీస్ సిబ్బంది కోసం ఇలాంటి మాస్క్ అని వేరే కొన్ని సాహిత్యాలు వాళ్ళు ఇచ్చారు। మరొకసారి వాళ్ళు ఈ డొనేషన్ కోసం ముందుకు వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళకి మరొకసారి మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు। जगतियाल में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जगतियाल के गांधीनगर के पास पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मिडपल्ली मंडल के मोरापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान पेंशन और बाइक पर जगतियाल की तरफ आ रहे थे कि उनकी बाइक ने एक कार को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ गई। इस दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली लॉरी से टकरा गई, जिसके नतीजे में तीनों मौके पर ही दम तोड़ गए। मरने वालों की शिनाख्त नवीन और उसके साथी श्रीकांत और पवन की हैसियत से की गई है। ये तस्लीम करते हुए कि हुकूमत कोरोना फैलने के तनाजुर में स्कूलों और कॉलेजों में बराह रास्त दर्स व तदरीस का इंतजाम करने की पोजीशन में नहीं है, ज़िला तालीमी हुकाम ने रवा साल तालीमी साल में LKG से PG तक ऑनलाइन क्लासेस के इनेकाद करने का इंतजाम किया है। 2021-22 भी सरकारी अहकामात के मुताबिक सरकारी स्कूलों में क्लासेस 1 जुलाई से डिजिटल असबाक का आगाज किया गया। तालीमी अहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि निजी तालीमी इदारे मरकजी हुकूमत के जारी करदा रहनुमाना खतूत की खिलाफ वर्जी नहीं करें। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने कहा है कि असातिज़ा को ये यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाना चाहिए कि तलबा के घरों में टीवी ना हो और वो ग्राम पंचायत दफातर, लाइब्रेरियों और स्मार्टफोन पर क्लासेस सुने। गुज़िश्ता साल के तजुर्बे के पेश नज़र इस साल मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। दरसी कुतुब 44,918 तलबा को ग्रेड 6, 7, 8 में दस्तियाब हैं। स्कूल शुरू होने के दिन से ही उनमें किताबें तकसीम की जाएंगी। रियासती हुकूमत ने स्कूलों को हुक्म दिया है कि वो यौमिया 50% अमले की मौजूदगी करे। असातिज़ा फराइज की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। क्या तलबा ऑनलाइन क्लासेस सुन रहे हैं या मॉनिटर कर रहे हैं? इसके अलावा तेलंगाना भर में आज 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज भी हो गया है। कोरोना की वजह से जारिया साल शख्सी क्लासेस का इनेकाद मुमकिन न होने के सबब ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया गया। तमाम सरकारी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के तलबा के लिए ये क्लासेस शुरू किए गए हैं। अफजलगंज पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन के अवार्ड से नवाजा गया है। तेलंगाना के DGP की जानिब से बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड किया गया। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन के तमाम पुलिस ऑफिसर्स को अवार्ड से नवाजा और उन्हें मुबारकबाद पेश की। आइए नाज़रीन जानते हैं आगे की तफसीलात। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS का क्या कहना है। పోలీస్ స్టేషన్ అనేది ప్రజలకి సేవలు చేస్తుంది। तेलंगाना स्टेट के DGP साहब के तरफ से बेस्ट पुलिस स्टेशन का अवार्ड दिया गया। इस मौके पे आज यहाँ अफजलगंज पुलिस स्टेशन लिमिट में आकर और यहाँ के सभी ऑफिसर से मिलकर
सबको बधाई देकर बहुत अच्छा लगा। SHO रविंदर, ACP देवेंद्र, जॉइंट CP रमेश और सभी ऑफिसर पुलिस स्टेशन के, कांस्टेबल ऑफिसर से लेके होमगार्ड ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर, सभी इस रिवॉर्ड के हकदार हैं और इसके शेयर होल्डर हैं। पिछले 1.5 साल से हैदराबाद सिटी पुलिस में कोरोना फाइटिंग एक तरफ चल रहा है तो दूसरी तरफ प्रोफेशनल वर्क भी चल रहा है, और हर वर्टिकल में, चाहे वो क्राइम डिटेक्शन हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, रिसेप्शन वर्टिकल हो, कम्युनिटी पुलिसिंग हो, हर चीज़ में हम लोग लगातार 24 आवर्स पब्लिक सर्विस में हैं। तो आज इस मौके पे मुझे बहुत खुशी है कि अफजलगंज को नंबर 1 पोजीशन मिला है, और ये एक पूरे पुलिस स्टेशन के लिए, सभी पुलिस स्टेशन के लिए एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि बाकी सब भी और अच्छा करें। तो इस मौके पर एक बार फिर से हम SHO रविंदर और उनके पहले जो SHO थे ज्ञानेंद्र, जिनके समय में भी बहुत अच्छा काम हुआ, फाउंडेशन स्टोन लगा, उनको खास करके बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर उस्मान मोहम्मद खान ने एक वीडियो जारी करते हुए तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर के बयान को लेकर अपनी बरहमी के जाहिर किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना के मुसलमानों को गुमराह किया है। सेक्रेटरिएट की मसाजिद हो या फिर एक खाना मस्जिद, इन तमाम मस्जिदों के शहीद होने के बावजूद तेलंगाना की आवाम को गुमराह किया गया था और झूठ बोला गया। देखिए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर उस्मान मोहम्मद खान का तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के ज़िमन में मजीद क्या कहना है। होम मिनिस्टर, आप ये बोले कि मलबा डिबरेज गिरने से एक मीनार डैमेज हो गई, मुसलमानों को गुमराह करे, झूठ बोले आप। एक खाना मस्जिद के पास आप और वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार चेयरमैन हैं दोनों ठहर के बोले कि ये मस्जिद दोबारा बनेगी। चीफ मिनिस्टर साहब सेकुलर चीफ मिनिस्टर है। जब मस्जिद शहीद हुई आप होम मिनिस्ट्री पे से रिजाइन दे देना था। जमींदोज हो गई, चलिए मलबा गिरा, चलिए उतना बड़ा काम हो रहा, सब हो रहा, जमींदोज हो गई। आप शब्बीर अली साहब के बारे में मैं आपको चंद अल्फाज बोल दूंगा। शब्बीर अली साहब हकीकत आप जैसा बोले कामारेड्डी से बिलोंग करते। कामारेड्डी में 8.5% मुसलमान हैं। वहां की गैर मुस्लिम अवाम भी शब्बीर अली को चाहते हुए 3 बार MLA बना चुकी है। परसों में शब्बीर अली 2200 वोट से हारे, और शब्बीर अली साहब वो शख्स का नाम है 29 साल की उम्र में मिनिस्टर बने। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से, और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद।
ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने 4 करोड़ 86 लाख रुपए के तखमीने वाले बजट के साथ रामचंद्रपुरम डिवीजन में डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी के अलावा एमएलसी भोपाल रेड्डी, एमएलए गुड़म महिपाल रेड्डी, मुकामी कॉरपोरेटर्स और जेएचएमसी ओहदेदारों के साथ कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर दीगर टीआरएस कारकुन भी मौजूद थे। संगारेड्डी कॉलोनी में सीपीआई रहनुमाओं ने खाली सिलेंडरों के साथ धरना दिया और गैस की कीमतों में इजाफे पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस, डीजल, पेट्रोल और तमाम जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाते हुए आवाम के बोझ को कम किया जाए। इस मौके पर शंकर नायक स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर्स सीपीआई ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात भी बताई। ఈరోజు గ్యాస్ ధర కనీసం 25 రూపాయల 60 పైసలు పెరగడం జరిగింది. అంటే మోదీ గారికి రోజు రోజుకు గ్యాసు, పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు పెంచడమే తెలుసు, కానీ పేద ప్రజలు ఏ విధంగా బతకాలనేది, ఎవరైతే కూలీ నాలి చేసుకునే వారికి కట్టెలు కూడా గతి లేని పరిస్థితి వచ్చింది. గ్యాసు లేనిది వంట చేయనికు కుదరదు. అదేవిధంగా బడుగు వర్గాలు, పేద వర్గాలకు చాలా ఇబ్బంది చేసే పని మోదీ గారు చేస్తూ ఉన్నారు. మోదీ గారు ఇప్పటికైనా మీరు గ్యాసు, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు తగ్గించకుంటే పెద్ద ఎత్తున ప్రజలంతా ఏకమై పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేపడతారని సిపిఐ పార్టీ తరఫున మేము ఒక నిరసన ప్రదర్శన చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మీరు గిట ఈ విషయానికి మీ పరిధిలో తీసుకొని గ్యాస్ ధరను దించకుంటే పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తామని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తరఫున హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. जलपल्ली म्यूनिसिपल के कई इलाकों में कोई ढंग का काम नहीं हो रहा। काम तो शुरू किया जा रहा लेकिन उसे मुकम्मल नहीं किया जा रहा। खासकर ड्रेनेज के लाइन या पाइपलाइन का बोलकर गड्ढे खोदकर अधूरा काम छोड़ दिया जा रहा, जिससे आवाम को बहुत परेशानी हो रही। बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ज़ईफ लोग और मासूम बच्चे गड्ढों में गिर रहे हैं। ऐसी ही परेशानी वार्ड नंबर 6 में है, जहां की काउंसलर शेख अलीम है, जो अपने वार्ड में एक भी काम मुकम्मल नहीं कर पा रहे। सब अधूरे काम कर रहे हैं। जब आवाम परेशान और बेजार होकर काउंसलर शेख अलीम से शिकायत करती है तो वो कहते हैं कि बिल पास नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेबर नहीं है, पीर से काम शुरू होगा, जुमे को काम शुरू होगा, बस ऐसे ही बात करते हैं। जब से काउंसलर बने आवाम को झूठी तसल्ली दे रहे हैं। रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी भी इन इलाकों का दौरा नहीं करते और न ही आवाम से बात करके उनके मसाइल पूछती हैं। अब आवाम जाए तो जाए कहाँ, अपनी प्रॉब्लम सुनाए तो किसको सुनाए, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वार्ड नंबर 6 में गड्ढे खोद कर रख दिए गए हैं। आवाम का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। बीमार लोगों को दवाखाने ले जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि गड्ढों की वजह से ऑटो घर तक नहीं आ रहे। अब ऐसे में जिनको बीमारी की वजह से चलने में मुश्किलात हो रही हो, उनको रोड तक कैसे ले जाएं? अब इसका हल क्या है? इस जानिब रुकन असेंबली सबिता इंदिरा रेड्डी जल्द से जल्द तवज्जो दें और इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करवाएं। यहाँ पर शाहीन नगर ये इतनी पुरानी बस्ती है, लेकिन यहाँ का काम नहीं हो रही। वो दूसरे बस्तियाँ जो है खुबा कॉलोनी ये वो वहाँ के काम अच्छे हो जा रहे। फिर हमारे सामने ऐसे 6 वो बस्तियाँ उन लोग के काम कई को अच्छे हो रहे, यहाँ का काम कई को नहीं हो रहा। ओस्मान नगर कितने की महीनों से वहाँ पर पानी में डूबे हुआ था। पुराली जब काम स्टार्ट कर रही, जब व्हाट्सएप पे देखो हम बड़े बड़े काम कर रहे बोल के ये फोटोवा डाल दे रहे, फिर उसके बाद दूसरे दिन से पूरे काम जैसे के वैसे खुले रख दे रहे, वैसे कर रहे। अब आखिर काम कब कराएंगे यहाँ का? मैशम कॉन्स्टिट्यूंसी जलपल्ली म्यूनसिपालिटी शाहीन नगर वार्ड नंबर 6 से बात कर रही हूँ मैं। यहाँ के एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी, यहाँ का काम आखिर कब होगा? वहाँ पर खोद के रख डाले पूरा। हम जाना कैसा, आना कैसा? वहाँ पर मरीजा गए तो वहाँ पर गिर के मरना क्या? वहाँ पर किसी के मरीज को जाना है तो वहाँ पर जा नहीं सक रहे, ऑटो अंदर नहीं आ रहा, खाली 2 व्हीलर गाड़ी जा सक रही वहाँ से। अगर मरीज का भी
काउंसलर को बोले तो पीर के दिन कराते बोल रही, ये पीर चले गया वो भी पीर चले गया, लेकिन अभी तक ये काम नहीं हुआ। यहाँ पर बिल पास नहीं हुआ बोल रही, गुत्तेदार सतारा बोल रही, तो पाइपा टूट गए यहाँ पर के, यहाँ पर गाड़ी कैसे आना पानी की, यहाँ पर परेशानी बहुत हो रही है हम लोग को। यहाँ पर की अच्छी खासी रोड तोड़ दिया, हम लोग को जाने आने परेशानी हो रही। मरीजा रात को कैसा जाएंगे यहाँ पर, बोलिए आप ही। जब काम नहीं करा रहे तो नेच कहीं को लीडर की को आप लोग बड़े लोग हैं, वहाँ पर उन लोगों की तबीयत कितनी की खराब है आप लोगों को मालूम है। आप लोग के घर के सामने हुआ तो ऐसा आप लोग कराते थे, पहले करा लेते थे। आप लोगों का काम ऐसा रहा तो हम लोग क्या करना, आप लोग आके लिफ्ट है यहाँ पर मस्जिद के मुसल्लियों को आने जाने तकलीफ हो रही। यहाँ पर इससे पहले भी यहाँ पर पानी भर गया था, जब भी हम लोग बोले कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। आखिर कब सही होंगे यहाँ के काउंसलर, कब सही काम कराएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू की 72वीं सालगिरह के मौके पर उनको मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में चंद्रशेखर राव ने उम्मीद जाहिर की कि समाज और मुल्क के लिए एम वेंकैया नायडू की बेतुकान और वक़ार के साथ खिदमत मुस्तकबिल की नस्लों के लिए रोल मॉडल होनी चाहिए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एम वेंकैया नायडू की तवील उम्री और सेहतमंद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। YSSR पार्टी का गुज़िश्ता रोज लोटस पाउंड हैदराबाद में आगाज अमल में आया। ये लॉन्च YS शर्मिला की जानिब से किया। इस मौके पर मुकामी YS पार्टी के लीडरान ने बताया कि YS राजशेखर रेड्डी की मिराज को वापस लाने का ख्वाब, आइए हम सब मिलकर मुत्तहिद हो जाएं और सुनहरे तेलंगाना को वापस लाने के लिए चले। उन्होंने कहा कि हम आपकी मौजूदगी और ताउन की तारीफ करेंगे। इस मौके पर उन्होंने आवाम से उनकी पार्टी में रजिस्टर होने की ख्वाहिश करते हुए एक वेबसाइट भी जारी की है, जो कि www.teamyssr.com और NRIs के लिए नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 8686745959। కావాలంటే అంత పెద్ద చదువులు ఉచితంగానే చదువుకునేలా, రైతుకు అండగా, మహిళలకు భరోసాగా, ప్రతి ఒక్క వర్గానికి కులాలకు మతాలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్క తెలంగాణ బిడ్డకు మేలు చేయడానికే మనం పార్టీ పెట్టబోతున్నాం। సోల్జర్స్ కూడా అంతే ముఖ్యం। మీరు లేకుండా నేనేమి చేయలేను। ఏ ఇతర పార్టీ లేదా మనమా లేక ఏ ఇతర పార్టీ అయినా ఏదైనా కార్యక్రమం చేస్తే వాళ్ళకు వేల కొద్ది సోషల్ మీడియా ఎంప్లాయీసే ఉన్నారు కనుక ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీని చూస్తున్నాం। ఆఖరికి ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చేసిన దుస్థితి కాంగ్రెస్ పార్టీకి పట్టింది। ఆఖరికి ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా సోషల్ మీడియా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, కానీ మనకు సోషల్ మీడియా ఎంప్లాయీస్ అవసరం లేదు। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, BT रोड्स, पार्क, फुटपाथ, RTC बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर। सैयद शाह राशिदुल हक, स्टेट सेक्रेटरी आम आदमी पार्टी रियासत तेलंगाना आदिलाबाद ने आम आदमी पार्टी से मुस्तफी होकर मजलिस में कर ली शमूलियत। सदर मुकर्रर होने पर मैं गरीबों की खिदमत और उनके मकसद के लिए लड़ने का एक मौका समझता हूँ। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर रेवंत रेड्डी।
तेलंगाना हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात अशोक गौड़ सदर और मोहम्मद मुमताज पाशा नायब सदर हुए मुंतखब। टेक्निप एफएमसी नाचाराम ने राचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट को 5000 चेहरे के मास्क और 1500 चेहरे के शील्ड किए अतिया। जगतियाल में पेश आए एक खौफनाक सड़क हादसे में 3 नौजवान हुए हलाक। हादसा जगतियाल के गांधीनगर में पेश आया। तेलंगाना भर में आज 1 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस का हो गया आगाज। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कौमी डॉक्टर्स डे के मौके पर डॉक्टरों के तईं तशक्कुर का किया इजहार। बॉलीवुड के अपने दौर के मशहूर अदाकार नसीरुद्दीन शाह की तबीयत हुई खराब, हिंदुजा अस्पताल में हुए शरीक। विजनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज माहिरीन असातिज़ा की निगरानी में वेल फर्निश्ड लैब, हर साल 92% से ज्यादा रिजल्ट। कोर्सेज ऑफर्ड इन जूनियर कॉलेज BPC, MPC, CEC, MEC. Courses offered in vocational college CSC, MLT, MPHW. Degree courses BCom General, BCom Computer and BBA. Visionary Junior Vocational and Degree College. हर तालिब इल्म के लिए स्कॉलरशिप की सहूलत, कंसेशन फॉर यतीम, सिंगल पेरेंट और कोविड विक्टिम्स, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बस एंड ऑटो स्टैंड के करीब। विजनरी जूनियर वोकेशनल एंड डिग्री कॉलेज, अब्दुल्ला बिल्डिंग, खिलबत, हैदराबाद। Contact 9390444104 and 7842022660। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।